नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहता है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे को राजनीतिक दंगल में पटखनी देने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में कभी पीछे नहीं हटते। हाल ही में कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर अपनी राय रखी। सोनिया गांधी का कहना है कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप रहते हैं और उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ता है। इन सभी बातों को लेकर जो हमारे जायज सवाल हैं, उन पर वो जवाब देने से बचते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सोनिया गांधी के उन आरोपों की जो उन्होंने पीएम मोदी पर लगाए। सोनिया गांधी का पहला आरोप है कि पीएम की कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। पीएम के सभी बयानों से जरूरी मुद्दे या तो गायब होते हैं या वो बड़ी बड़ी बातें करके इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके एक्शन से साफ पता चलता है कि सरकार की असली मंशा क्या है। सोनिया गांधी का दूसरा आरोप है कि पीएम हमारे जायज सवालों पर चुप रहते हैं, लेकिन देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। इसी पर आगे सोनिया ने वित्त मंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि बजट की स्पीच में बेरोजगारी और महंगाई का नामो निशान नहीं था, जैसे कि ये कोई समस्या ही ना हो। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम होने के बाद पीएम बड़े आराम से चुप हो गए। सोनिया गांधी का तीसरा आरोप है कि पीएम देश में नफरत और हिंसा का माहौल फैला रहे हैं, जो कि अब बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक बार भी शांति बनाए रखने की बात नहीं कही या दोषियों पर लगाम कसने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात है। धार्मिक त्योहार अब खुशी और उत्सव का पर्व नहीं रह गया, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान करने का मौका बनकर रह गया है। अब लोगों को उनके धर्म, खान-पान, जाति, जेंडर और भाषा के आधार पर अलग थलग किया जाता है। जैसे कि चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी चीनी घुसपैठ को नकारते रहे हैं। सरकार इस मामले में संसद में चर्चा को रोकती आई है और विदेश मंत्री ने हार मान लेने वाले रवैया अपना लिया है। सोनिया गांधी का चौथा आरोप है कि पीएम ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई। सरकार ने विपक्षी सांसदों की स्पीच हटाई, हमें चर्चा करने से रोका, सांसद सदस्यों पर हमला किया और आखिर में तेजी दिखाते हुए कांग्रेस सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। सोनिया गांधी का पांचवा आरोप है कि पीएम ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, जो किसी से भी छुपा नहीं है। मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है उसे सबको पता है। 95% ज्यादा राजनीतिक केस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दाखिल किए जाते हैं और वो लोग जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनके खिलाफ सारे केस चमत्कारिक रूप से गायब हो जाते हैं। सोनिया गांधी का छठवां आरोप है कि पीएम ने मीडिया की आजादी खत्म कर दी है। अब न्यूज चैनलों पर शाम की डिबेट सरकार से सवाल करने वालों को चुप कराने के लिए होती है। इतना ही नहीं, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में बदलाव किए हैं। खुद को ये कानूनी ताकत भी दे रहे हैं कि फेक न्यूज का लेबल लगाकर किसी भी खबर की कानूनी सुरक्षा को खत्म कर सकते हैं। सोनिया गांधी का सातवां आरोप है कि पीएम को लोकतंत्र और अपने लोकतांत्रिक दायित्व से नफरत है। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उखाड़ कर फेंक दिया है। पीएम के एक्शन बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही से कितनी नफरत है। जैसे कि आप संसद की हालिया कार्यवाही को ही देख लीजिए, कैसे सरकार ने सुनियोजित तरीके से संसद को लगातार भंग किया और विपक्ष को उन मुद्दों को उठाने से रोका जो इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी थे। इन मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक बंटवारा, सालाना बजट और अडानी स्कैम से जुड़े सवालों पर चर्चा शामिल थी। सोनिया गांधी का आखिरी और आठवां आरोप है कि पीएम के लिए अगले कुछ महीने लोकतंत्र की परीक्षा के हैं। हमारा देश इस वक्त दोहराए पे है। नरेंद्र मोदी सरकार कई राज्यों में होने वाले चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना संदेश सीधे लोगों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेगी, जैसा उसने भारत जोड़ो यात्रा में किया। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने की है। तो ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।